स्वामी प्रसाद बोले, देश बाबाओं के बयान से नहीं चलेगा। मुझे धमकी देने वाले गेरुआधारी आतंकवादी थे। तो वहीं ओपी राजभर को बताया है दगा कारतूस। नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी, विजडम न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि गाजीपुर में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक कार्यक्रम में दे रहे भाषण के दौरान उन्होंने कहा है कि देश संविधान से चलेगा, बाबाओं के बयान से नहीं चलेगा। गेरुआ वस्त्र पहनकर मुझे धमकाने वाले सारे आतंकवादी थे। मैंने कुछ दिन पहले ही यही कहा था कि धर्म की आड़ में आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन क्या हुआ? जब साधु के वेश में सारे आतंकवादी बोलने लगे, कोई मेरा सिर काटने का लेकर के तो कोई मेरी जबान काटने पर इनाम दे रहा था, मगर योगी सरकार ने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कराया। यह बात गाजीपुर में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोमवार को कही। वह छावनी लाइन में बुद्ध जयंती को संबोधित कर उन्होंने आगे कहा, योगी सरकार साजिश के तहत आरक्षण व्यवस्था ध्वस्त, धर्म परिवर्तन कर अन्य धर्म में चले गए। ऐसे सभी हिंदू थे तो मुसलमान कहां से आ गए? हम कहते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है, तो फिर हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? संविधान की कसम लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज वही लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र की कहीं बात नहीं है तो हिंदू राष्ट्र की कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को शून्य कर रही है। केंद्र सरकार का रवैया तानाशाही भरा और लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। सुबह सपा अध्यक्ष राजभर पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि यो ओपी राजभर दगे कारतूस जैसे सपा में आए थे, ज्यादा देर टिक नहीं पाए, बाहर हो गए। तो वहीं सरकार देश की गौरवशाली बेटियों का अपमान कर रही है। स्वामी प्रसाद ने अपने बयानों में ये भी कहा है कि जो सरकार है वो देश की गौरवशाली बेटियों का अपमान कर रही है। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, मक्खी मच्छरों के भिनभिनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती। दिल्ली में महिला रेसलर्स प्रदर्शन पर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। सरकार देश की गौरवशाली बेटियों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा है, आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि देश में जो भी है वह हिंदू है, क्योंकि हिंदू, बौद्ध, सिख जो भी थे वह हिंदू थे। समय समय पर धर्म परिवर्तन कर वह अन्य धर्म में चले गए। ऐसे में सभी हिंदू थे तो मुसलमान कहां से आ गए? तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना गैर संवैधानिक है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले भारत विरोधी, उन्होंने कहा, जब परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल्ला हसीद पाकिस्तान के टैंक तोड़ रहे थे, उस वक्त भाजपा और आरएसएस के लोग दूर दूर तक संविधान विरोधी होने के साथ साथ भारत विरोधी भी है। जी हाँ, वह भारत को बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये लोग देश के दुश्मन है। हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के बंटवारे का बीज बोना है। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए उसे गुंडे कर रहे हैं। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अतीक हत्याकांड पर भी तंज कसते हुए कहा है कि पुलिस वालों के बीच 3 भाड़े के गुंडों ने हत्या कर दिया और पुलिस को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए वह आज के गुंडे कर रहे हैं। उन्होंने कहा, योगी जी आपके अपने ही पुलिस के निकम्मे होने के प्रमाण पत्र दे रहे हैं। स्वामी बोले, संत महंत धर्माचार्यों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? जी हाँ, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर बयान देकर चर्चाओं में है। शुक्रवार को मौर्य ने ट्वीट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अभी हाल ही में दिए गए मेरे बयान पर कुछ धर्म ठेकेदारों के ने मेरी जीभ काटने व सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? बता दें, रामचरितमानस बकवास, बैन लगाना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब यूपी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया।
मौर्य ने रविवार को कहा है कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते। यह तुलसीदास के अपनी खुशी के लिए लिखा है। जी हाँ, सरकार को रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंश हटाना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी खबर, हमारा विश्लेषण। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे विजडम न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना, कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।